नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक लेते हैं। बात चल रही थी कब की, क्योंकि पिछला अध्याय था कि ब्रह्मा जी जो है किस प्रकार से गर्भोधक साई विष्णु से कि नाभि कमल से प्रकट हुए। अब वो जब ऊपर आ गए हैं नाभि कमल के, तो तपस्या करके उन्होंने भगवान को देख लिया, भगवान के दर्शन कर लिए हैं और उन्हें भगवान से वरदान प्राप्त हो गया है कि तुम्हें, अब उन्हें पता चल गया कि हम किसके लिए आए हैं, कि सृजन के लिए आए हैं ना, सृष्टि के लिए। तो अभी तक ब्रह्मा जी ने किसी जीव को सृष्ट नहीं किया, अभी भगवान लेटे हुए ही है और भगवान के उदर में हम सब जीव हैं और ब्रह्मा जी जो है प्रेयर कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी 21वें श्लोक में क्या प्रेयर कर रहे हैं। यन्नाभिपद्म भवनादहमासृज लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्न लिनेच्छड़ाय। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मेरी पूजा के लक्ष्य, यानी कि हमारा लक्ष्य आप, ये मेरी पूजा के लक्ष्य है। यहाँ किसी देवी देवता या और किसी की नहीं, हम लोगों की तरह भ्रमित नहीं है ब्रह्मा जी। वो कह रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी जान चुके हैं कि यही एक भगवान है। तो कह रहे हैं कि आप मेरी पूजा के लक्ष्य में आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने के हेतु, अब उन्हें पता चल गया ना कि मैं किस लिए आई हूँ। तो कह रहे हैं कि आप ही की कृपा से यहाँ अनुग्रह जता रहे हैं। ये नहीं उन्हें कोई प्राउड फील नहीं हो रहा कि मैं इस लायक था, जो मैं लायक था तभी मैंने ये प्राप्त किया, नहीं। कह रहे हैं कि आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु हम आपके ही कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुए हैं। आपकी कमल नाभि के से हम उत्पन्न हुए हैं। और क्योंकि कल के श्लोक में हम लोगों ने जाना था कि भगवान शेषनाग की सैया पे आराम से लेटे हुए हैं, वहाँ कहाँ, जहाँ प्रलयकारी जल है उस जल में। तो कह रहे हैं और वहाँ लेटे हुए हैं, तो योग निद्रा में हैं भगवान। तो कह रहे हैं जब आप नींद का आनंद ले रहे थे तब ब्रह्मांड के ये सारे लोग आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। तो कह रहे जब आप नींद ले रहे थे, जब आप योग निद्रा में थे, उस समय क्योंकि प्रलय हो चुकी थी, सारे जीव भगवान के उदर में थे, सब लोक लोकांतर सब। तो कह रहे कि जब आप योग निद्रा में थे उस समय आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। बहुत, भगवान के दिव्य उदर में पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। हम सब जीव कितने सारे, सब 7-14 लोग सब समा जाते हैं कि, तो सोचो कि कोई व्यक्ति, कोई भी ऐसा हो सकता है कि जो पूरे संसार का कचरा ही खा ले, कि कचरा ही समाप्त कर ले, या फिर कोई पूरे संसार का भोजन समाप्त कर दे, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो यही कह रहे हैं कि भगवान में तो उधर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो ब्रह्मांड के ये सारे लोग आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। जब आपकी नींद टूटी तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमलों की तरह खुले हुए हैं। तो जब आपने नेत्र खोले तो वो नेत्र ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि कमल का पुष्प जो है वो खिलता है। जैसे हम लोग नहीं, किसी किसी की बहुत बड़ी आंखें होती हैं और उनकी पलकें भी बहुत अच्छी घनी भारी होती हैं, तो हम लोग कहते हैं कि देखो पलक इसकी गिरती है, जो नहीं एक कवि जैसी वो की जाती है तारीफ कि अरे आंखें झुकी तो ये लगा कि शाम हो गई। इस तरीके से बहुत सारे करते हैं। तो वही ब्रह्मा जी यहाँ प्रेयर कर रहे हैं कि पूजनीय आप ही पूजनीय हो, मेरे तीनों लोकों की सृष्टि में आप ही हमारे सहायक बनकर, अपने आप को बिल्कुल भी, कोई भी अपने आप को वो नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं आप ही सहायक बनकर। और कि आप कौन, जो आपकी नाभि कमल से, जो नाभि कमल रूपी भवन से, और आप ही की कृपा से मैं आपकी नाभि कमल से आया हूँ, प्रकट हुआ हूँ। और पूरा प्रपंच, पूरा संसार, यानी कि पूरा प्रपंच संसार का, वो सब आपके ही उदर में समाहित है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ नमस्कार उनको अर्पित कर रहे हैं, किसको, जिनके नाभि कमल के आसन पर वो बैठे हुए हैं, वहाँ प्रकट हुए हैं। तो भगवान के बड़े
अनुग्रह कर रहे हैं कि आपका अनुग्रह मुझे प्राप्त हुआ, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई, आपके उपकार से ही मैं सृष्टा हो गया हूँ, आप ही ने मुझ पे ये उपकार किया है। और आप जो है अपनी योग निद्रा का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से आंख बंद किए हुए। ऐसा नहीं है कि उस योग निद्रा में भगवान कुछ देख नहीं रहे, कुछ समझ नहीं रहे, कुछ जान नहीं रहे। हम लोग जैसे सो जाते हैं तो निद्रा में पता ही नहीं चलता है, नहीं, लेकिन भगवान सब कुछ सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, उनको सब पता है। इसीलिए योग निद्रा में यानी कि अपनी इच्छा से उस योग निद्रा को भगवान अपनी इच्छा से ही समापन करते हैं, अपनी इच्छा से ही अपनी आंखें खोलते हैं। तो जब वो उनकी निद्रा समाप्त हुई भगवान, तो उन्होंने अपनी जैसे कमल खिलता है ऐसी उन्होंने अपने नेत्रों को खोला। अच्छा, भगवान की हर चीज़ जैसे चरण कमल, नेत्र कमलों से क्यों दी जाती है? क्योंकि जो कमल का पुष्प होता है वो बहुत ठंडक प्रदान करता है। तो भगवान विष्णु कभी भी नाराज या गुस्से में नहीं, वो हमेशा भगवान बहुत काम और कूल रहते हैं विष्णु भगवान। तो वही कह रहे हैं कि इसीलिए उनकी हर जगह कमल से वो की गई है। तो कह रहे हैं जीवन के ताप को समाप्त करने वाली आपकी आँखें है। दूसरे भी जब उसके दर्शन कर लेते हैं तो उसके आपकी इन नेत्रों के दर्शन करने से जीवन के सारे ताप समाप्त हो जाते हैं। ये है कि हमारे दीक्षा गुरु बताते हैं, उन्होंने शास्त्र ज़्यादा पढ़े हुए हैं, तो वो शिक्षा गुरु, हमें माफ़ करना, शिक्षा गुरु जो हमें भागवत और भगवत गीता की शिक्षा देते, कहते जगन्नाथ जी की उनका कोई भी विग्रह या कोई उनकी तस्वीर, फोटो, कैलेंडर आप अपने घर में रखिए और सुबह उठकर जगन्नाथ जी की आँखों का दर्शन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा यहाँ जगन्नाथ जी की आँखों का दर्शन तो है ही है, लेकिन हमें सुबह उठकर, ये बात तो बिल्कुल सही है, हमें सुबह उठ के सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करने चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि जीवन के ताप को समाप्त करने वाली आपकी आँखें हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी की जो आँखें हैं वो बिल्कुल सूर्य भगवान का वो होती हैं रूप। तो आपकी कृपा से मैं तीनों लोगों की रचना मतलब कर पाऊँगा। और भगवान के ही ऊपर से ब्रह्मा ने अपने जो है शरीर, भगवान कह रहे हैं कि आप ही की कृपा से हम सारे शरीरों की सृष्टि कर पाएंगे। देखो, हमें जो शरीर मिला है और ब्रह्मा जी का भी हमें अनुग्रह करना चाहिए, जैसे ब्रह्मा जी भगवान का कर रहे हैं। तो हम लोगों पे भी, अगर हमारा ये शरीर नहीं होता मान लीजिए, तो इस शरीर से ना तो हम भगवान की भक्ति कर पाते। वही कहते नहीं है कि ये शरीर ही माध्यम है, इस शरीर से हम योग भी कर सकते हैं, हम भोग भी कर सकते हैं। तो अब डिसाइड हमें करना है कि हमें केवल ये शरीर हमें किस लिए मिला है, योग करने के लिए, भोग करने के लिए। हमने पिछले श्लोकों में सुना है ना कि ब्रह्मा जी कितना धिक्कार रहे हैं हम कि अरे ये जीव कुछ समझ नहीं रहे हैं। पिछले इसी अध्याय के पिछले श्लोकों में कितना ब्रह्मा जी ने वो किया है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की उसमें ग्लोरिफिकेशन में, देखो ब्रह्म संहिता पूरी लिखी है, आप ब्रह्म संहिता पढ़िए ब्रह्मा जी की। तो कह रहे हैं ब्रह्मा हमें प्रातः यहाँ पर 4 बजे से, यानी कि यहाँ पर प्रातः 4 बजे से सायंकाल 10 बजे तक के अर्च विधान के शुभारंभ की शिक्षा दे रहे हैं भक्त को प्रातःकाल। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा ना कि नींद खुली और तब दर्शन हुए, तो यहाँ प्रातःकाल, नींद कब खुलती है? प्रातःकाल। तो वही कह रहे हैं कि भक्त को प्रातःकाल जल्दी अपने बिस्तर से उठकर श्री भगवान की प्रार्थना करनी होती है और प्रातःकालीन मंगला आरती करने के अन्य विधि विधान पूरे करने होते हैं। अभक्त मूर्ख जन होते हैं, जो भक्ति नहीं करते, अभक्त होते हैं, मूर्ख जन होते हैं, वो अर्चना की महत्ता, भगवान की जो पूजा होती है उस अर्चना की महत्ता को समझ सकने के कारण मतलब वो नहीं समझ पाते। मूर्ख जन वो नहीं समझ पाते हैं। वो कहते हैं अरे कौन 4 बजे नींद अपनी ख़राब करे और मंदिर जाए मंगलाचरण। अब तो इतनी बढ़िया सुविधा है कि हर मंदिर की आरती मंगलाचरण ऑनलाइन देते हैं। सुबह आप अपने फ़ोन पे ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो अब हमारे लिए नहीं हो पाता है संभव, तो हम अपना ऑनलाइन ही सुबह मंगलाचरण घर से ही कर लेते हैं, भगवान के दर्शन हो जाते हैं।
तो वही कह रहे हैं कि मूर्ख जन अर्चना की महत्ता न समझ सकने के कारण इन विधि विधानों की आलोचना करते हैं, किंतु उन लोगों को ये नहीं दिखता है कि भगवान भी स्वेच्छा से सोते हैं। तो सर्वोपरि हैं भगवान। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं उनकी तो धारणा भक्ति के प्रति बिल्कुल ही विरोधी होती है। ऐसे लोग तो भक्ति कभी कर ही नहीं सकते, बहुत बाधक होती है निर्विशेषवादी का धारणा जो होती है। तो ऐसे ढीठ लोग होते हैं, ढीठ अभक्त होते हैं, उनके संग नहीं रहना चाहिए, अभक्तों के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। वो कहते नहीं है साधु संग लव मात्र कहिए। तो एक लव मात्र का ही साधु का संग हो जाए, उसी से हम लोगों की वो हो जाती है। अब जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज को किसने दिया? नारद जी ने दिया ज्ञान, नारद जी गुरु बने, क्योंकि वे सदैव भौतिक अवधारणाओं के अनुसार ही सोचते हैं। तो निर्विशेषवादी सदैव उल्टा सोचते रहते हैं, क्योंकि वो तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि निर्विशेषवादी भगवान की कभी साकार रूप की पूजा ही नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं भगवान की एक ज्योति होती है केवल, वो भगवान के किसी रूप को ही नहीं मानते हैं। तो ये है, वे सोचते हैं कि चूंकि पदार्थ के रूप में इसलिए आत्मा रूप विहीन होगा, चूंकि पदार्थ में निद्रा है अतः आत्मा में निद्रा नहीं हो सकती है, आत्मा नहीं सोती है। और चूंकि अर्चना में अर्च विग्रह की निद्रा को स्वीकार किया जाता है अतः अर्चना माया है। उन्हें ये है, उन्हें वो क्या कहते हैं कि अर्चना भगवान की जो पूजा करते हैं ये माया है। तो ये समस्त विचार हैं जो निर्विशेषवादियों के, ये मूलतः भौतिक है ना। तो सकारात्मक रूप से सोचना या नकारात्मक रूप से सोचना दोनों भौतिकता ही है। तो जो वेद हमारे होते हैं, वेदों के श्रेष्ठ स्रोत से स्वीकार किया गया ज्ञान मानक होता है। सबसे ज़्यादा प्रामाणिक क्या होता है? वेदों से प्राप्त जो ज्ञान होता है। जैसे श्रीमद् भागवतम के इन श्लोकों में अर्चना की संस्तुति दी गई है। भगवद गीता आप पढ़िए तो सृजन का कार्य अपने हाथों में लेने के पूर्व ब्रह्मा ने देखा, सृष्टि का कार्य करने से पहले ये सब प्रार्थनाएं हो रही हैं। अभी सृष्टि शुरू नहीं की भगवान ने, अभी तक एक भी शरीर नहीं बनाया है। तो उसके पहले ही ब्रह्मा ने देखा कि भगवान प्रलय काल जल की लहरों में सर्व की सैया पर सो रहे हैं। इसलिए शयन करना श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति में निहित रहता है। और भगवान के जो शुद्ध भक्तगण होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के शुद्ध भक्त हैं, भगवान जी के शुद्ध भक्त ब्रह्मा जी हैं, और फिर ब्रह्मा जी के बेटे यानी कि चारों कुमार, सनत सनंदन सनत कुमार, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, तो ये सब बहुत भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो ब्रह्मा और फिर उनकी परंपरा से भक्त इनको इनकार नहीं करते हैं। तो यहाँ तक ये है, स्पष्ट हो रहा है कि भगवान जल की प्रचंड लहरों के बीच बहुत सुखपूर्वक सो रहे हैं। कोई लहरों के बीच कैसे सो सकता है? और इतनी प्रचंड लहरें समुद्र की जैसे, और उनके बीच भगवान सो रहे हैं। तो इससे क्या प्रतीत हो रहा है? इससे क्या दिखाना चाह रहे हैं? कि वे अपनी दिव्य इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। भगवान दिव्य इच्छा से, ऐसे ही हम लोग कहते हैं ना कि भगवान का दिव्य शरीर है। दिव्य शरीर का मतलब भगवान की, जैसे कहते नहीं है कि हमारी आत्मा में और शरीर में अंतर होता है। भगवान के न शरीर में, ना आत्मा में, ना हाथ पैर में, ना मुंह में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान के सामने भोग रखते हैं। तो भगवान की किसी इंद्री, कोई भी भगवान की मतलब किसी से भी कोई भी कार्य कर सकते हैं। भगवान अपनी आँखों से ही हम लोगों का प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि भगवान का इसलिए दिव्य शरीर माना जाता है। तो वो इतनी लहरों के बीच हम लोग पानी में रह के सो सकते हैं, वो भी सर्प के ऊपर हैं। हम लोगों के कमरे में अगर एक सर्प घुस आए तो हम लोग रात भर ना सो पाएँ, और कहीं भले ही वो निकल जाए डर के मारे हम लोग पूरी रात ना सो पाएँ। और वो अनंत फन वाले सर्प, उनके सोचो उनके पूरे शरीर के ऊपर झुके हुए हैं अनंत फन, और उस सर्प पर सो रहे हैं। तो भगवान की तुलना किससे की जा सकती? कौन भगवान की बराबरी कर सकता? तो तभी तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं उन्हीं भगवान की पूजा करता हूँ, बार बार कह रहे हैं हर श्लोक में। तो वो दिव्य इच्छा से ही हर कुछ कर रहे हैं ना भगवान अपनी दिव्य उससे। तो किसी भी परिस्थिति में विघ्न नहीं भगवान को पहुँचता है, कुछ भी होता रहे। तो मायावादी इस भौतिक अनुभव से परे सोच ही नहीं सकता है। तो ना मायावादी कहाँ इतना सोच पाते, वो तो केवल ब्रह्म ज्योति तक ही पहुँच पाते हैं।
अतः वह श्री भगवान की पानी में सोने की क्षमता को नकारते हैं। और बोलोगे, हम लोग कहते हैं कि भगवान दिव्य है, भगवान महान है, इसलिए सो लेते हैं, भगवान तो भगवान है। लेकिन निर्विशेषवादी ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता ही, तो वो बिल्कुल ही भगवान को नकार देते हैं। क्यों? उनका दोष ये है कि श्री भगवान की तुलना वो अपने से करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग केवल, जैसे नहीं, भगवान को 3 रूपों में हर व्यक्ति अलग अलग मानता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। तो निर्विशेषवादी केवल ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म तक ही पहुंच पाते हैं, ब्रह्म ज्योति तक। तो वह तुलना भी एक भौतिक सोच है ना। तो समस्त मायावादी दर्शन मूलतः भौतिक है, क्योंकि यह नेति, यह नहीं, वह नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इसी पे आधारित होती है, ऐसे विचार से। और हम लोग बिल्कुल करते, हाँ भगवान ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत उठा के, क्योंकि हम लोग वेद को प्रमाणित मानते हैं ना, वेद की बात को मानते हैं, जो हमारे शास्त्रों में वेद पुराण और ये भगवत गीता भागवतम, इन सब की बात को हम लोग स्वीकारते हैं, भगवान की दिव्यता को। तो ऐसे विचार से किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथारूप में जानने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग नहीं मानेंगे, वो ऐसा हो ही नहीं सकता, पहले ही नकार देते, तो ऐसे लोग कब भगवान को मान पाएंगे, है ना। तो वही कह रहे हैं कि भगवान दिव्य हैं, और वो अपनी भगवान की जैसे आत्मा में, शरीर में, इन सब चीज़ में कभी कोई अंतर नहीं होता है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी। हरे कृष्ण भक्त।